Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, जैसे जैसे इमरान खान की डेडलाइन लॉन्ग मार्च की करीब आती जा रही है, हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम में एक तशवीश की लहर दौड़ी हुई और एक इंतहाई ख़तरनाक खेल खेलने का प्लान किया गया है। उस हवाले से बाकायदा डिस्कशंस भी हुई हैं, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ साइफ़र के मामले पे जो ये हुकूमत अपना मजाक बना रही है और किस तरह जो गढ़ा इमरान खान के लिए खोदना चाह रहे थे उसमें खुद गिर चुके हैं, बल्कि फंस भी चुके हैं और अब इनका निकलना उससे थोड़ा मुश्किल नज़र आता जा रहा है। इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और जो ख़तरनाक प्लान नाज़रीन इस हुकूमत ने बनाया है, आर्टिकल 245 आइन का इन्वोक करके अफवाज पाकिस्तान को तलब कर लिया है इस्लामाबाद में, और इसके पीछे जो डिस्कशन हुई उसके पीछे एक मुलाकात थी जो कि प्रेसिडेंसी में हुई। और इस हवाले से आमिर मतीन ने जब खबर दी तो दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी ये वाली चीज़ आई कि वो कौन था कि जो इमरान खान की मुलाकात करवाने के लिए आर्मी चीफ को ड्राइव करके प्रेसिडेंसी तक लेके आया। और इमरान खान से जब मारिया मेमन ने सवाल किया तो उन्होंने ना इसको कंफर्म किया ना डिनाई किया, कहते कि झूठ मैं बोल नहीं सकता और सच इस वक्त मैं बोलूँगा नहीं। और जो खबरें आई बाकी तमाम मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये मुलाकात हुई। और अगर आप हमारे पिछले व्लॉग्स देखें तो सबसे पहले ये खबर आपको हमारे व्लॉग में मिली थी कि बनी गाला और पिंडी के बड़े घर वालों की एक न्यूट्रल वेन्यू पे मुलाकात। अब इसमें जिस शख्सियत ने नाज़रीन ये सारा रोल अदा किया, इमरान खान को भी मुलाकात के लिए कन्विंस किया और फिर आर्मी चीफ की गाड़ी ड्राइव करके बाकायदा लेके आए, तो जब हुकूमती हलकों को उन शख्सियत का पता लगा कि गाड़ी ड्राइव कौन कर रहा था, ये मुलाकात करवाई किसने, तो इंतहाई परेशानी हुई। और उस परेशानी के बाद उन्होंने मुख्तलिफ सोचना शुरू किया। परेशानी इस हद तक हुई, उसका असर हुआ कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज हो गई और अभी कुछ आने वाले दिनों में चीज़ें असेस हो रही हैं और इलाज के लिए शायद वो दुबई के लिए रवाना हो। मरियम नवाज़ साहिबा इंतहाई शदीद गम और गुस्से में नज़र आई और उसके पीछे भी बुनियादी वजह यही थी कि उन्हें भी पता लगा कि ये मुलाकात करवाई किसने। उन्होंने नाम तो बाकायदा तौर पर नहीं लिए, लेकिन जब उनको ये इल्म हुआ तो इंतहाई परेशान हुई कि ये हो क्या रहा है, किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। और बाकायदा उसमें जब हमने कहा था कि खुशगवार हालात में मुलाकात हुई तो जो नैरेटिव मास्टर्स बैठे हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे लिस्टें तैयार की और अपने आप को प्रोजेक्ट भी हमेशा से करते हैं, जी हम नैरेटिव बनाते हैं और जो हम कहेंगे वो चीज़ चलेगी, झूठ पे बयानिया अपना बनाने की जो कोशिश करते हैं उनका बयानिया चल इसलिए नहीं रहा कि इमरान खान सच पे खड़ा है, हकायक के साथ खड़ा है और जो भी ये चीज़ें करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। और इससे भी इंतहाई ज़्यादा परेशानी है कि देखो जी, इमरान खान कोई भी बात कहता है तो लोग मान लेते हैं, आवाम मान लेती है, हम जो मर्ज़ी करें, तमाम वसाइल हुकूमती इस्तेमाल करके जो हम बात कह रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आवाम मानती नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आवाम बाशऊर है, आवाम को पता होता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, और जो झूठ पे बयानियाँ बनाता है वो आवाम को साफ नज़र आ जाता है और उनके सामने है ये चीज़ें कि किस तरह से ये सारे मामलात चल रहे हैं। बयानियाँ बनाने के लिए मीडिया चैनल्स पे दबाव डाला गया, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIRs काटी गई, सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया गया, सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन किया गया, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट उठाए गए, किस लिए कि सिर्फ वो बात कर रहे हैं, अपना आज़ादी राय का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो चंद साजिशी और चंद सहूलतकार इस हुकूमत को लेके आए जिसके के नंबर्स भी नहीं मौजूद थे, जो कि हुकूमत में जो 1971 में जिस तरह अवामी लीग एक मेजॉरिटी पार्टी थी उसको मैंडेट नहीं दिया गया और इमरान खान की 155 सीट्स वाली हुकूमत को हटा के एक 84 सीटें नून लीग की, 55 पीपल्स पार्टी की और बाकी भानमती का कुंबा इकट्ठा किया गया। PTI में से लोग तोड़े गए, बाकायदा तौर पे तोड़े गए, उसके अलावा इत्तेहादी तोड़े गए, फ़ोन कॉल्स करके तोड़े गए। तो वो तमाम चीज़ें अब सामने हैं लोगों के कि ये हो क्या रहा था, तमाम चीज़ें खुलती जा रही हैं कि वो कौन था जो ये तमाम कार्रवाइयाँ डाल रहा था। अब अपने झूठ को, अपने गुनाह को कवर करने के लिए ये तमाम उन्होंने क्रैकडाउन किया। और इस दौरान नून लीग ने जो काम किया कि जो मियां नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया था, वोट को इज्जत दो, और उसकी बेसिस पे मरियम नवाज़ ने बाकायदा पार्टी को खड़ा किया, तमाम लोगों की उस प्रेशर से जो उन्होंने बिल्ड किया बेल्स हुई। वो बयानिया सारा का सारा शहबाज शरीफ ने सिर्फ अपना केस बचाने के लिए, जिस दिन वो वज़ीर आज़म बने, मनी लॉन्ड्रिंग और TT का जो केस था, जो फ़र्द जुर्म उन पर आयद होनी थी, उस दिन वज़ीर आज़म बने क्योंकि नज़र आ रहा था उन्हें कि इस केस में शायद उनकी बचत नहीं है, इतना वेल डॉक्यूमेंटेड केस है। और आर्मी चीफ भी जब सहाफ़ियों से मुलाकातें करते थे एक ग्रुप में, उनको बताया, जिसमें मैं तो उस दिन शामिल नहीं था क्योंकि जो लिस्ट बनाई गई उसमें मेरा और खावर घुमन को
एक फॉल्स कोरोना करवाया गया, क्योंकि जब हमने दोबारा कोरोना टेस्ट करवाया तो पता लगा कि जनाब ये तो जाली रिपोर्ट हमारे हवाले से बनाई गई और हम नहीं चाहते थे कि हम भी उसमें जाएं। और बाद के जो हालात बने वो पता लगा कि जनाब अगर ये लोग वहाँ पे होंगे और ये बातें इनके सामने हुई तो पता लग जाएगा, ये तो जाके बोल देते हैं, दबाव में भी नहीं आते और प्रेशर भी नहीं लेते, जो हक है वही बात उन्होंने करनी है। तो वहाँ पे ये बात की गई थी कि इतना वेल डॉक्यूमेंटेड केस है ये शहबाज शरीफ के खिलाफ जो FIA ने बनाया था, और उसके बाद जो हालात बने वो अपनी दास्तान अलग हैं। तो शहबाज शरीफ ने अपनी जान बचाने के लिए, सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज की जान बचाने के लिए ये बैकडोर डीलें की, और इस हवाले से जो मुलाकातों, खुफिया मुलाकातों का सिलसिला था जो मोहम्मद ज़ुबैर से शुरू हुआ, फिर मलिक अहमद ख़ान साहब ने काफ़ी इसमें किरदार अदा किया और शहबाज शरीफ ख़ुद भी ये मुलाकातें करते रहे। तो उसके बाद ये रिजीम चेंज हुआ, बाकी इत्तेहादियों को साथ मिलाया गया और फिर साथ में जो अमरीकी दबाव था वो भी आना शुरू हो गया और इमरान खान की हुकूमत को हटा दिया गया। और साइफर के हवाले से जो भी ये कोशिशें कर रहे हैं, अपना गड़ा खुद खोल रहे हैं और इसमें अपना मजाक भी बना रहे हैं। अब मरीम नवाज़ की जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जाने से पहले, जो उसमें उन्होंने बात की उस पर बाकायदा तबर्रा इनका हो रहा है, तबर्रा बज रहा है और लोग कह रहे हैं कि ये वाकई ये क्या बात क्या की है। हर जो पढ़ा लिखा शख्स है वो इसका मजाक उड़ा रहा है। मैं आपको सुना भी देता हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे अब इंतहाई वायरल है कि मरीम नवाज़ का बैरूनी ममालिक जो हमें साइफर भेजते थे वो भी उन्होंने भेजना बंद कर दिए, दूसरी हुकूमतें जो साइफर भेजती थी वो भी भेजना बंद कर दिए। खुद ही सुन लें नाजरीन। आप जानते हैं कि अब फॉरेन ऑफिस के लोग हैं वो क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, जो दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, दुनिया के ममालिक जो है वो साइफर भेजने से डर रहे हैं, ये मरीम नवाज़ ने कहा। और फवाद चौधरी ने इस हवाले से बिल्कुल बजा फरमाया कि ब्रीफिंग ही कम अज़ कम दे देते। लेकिन इसकी वजह क्या है कि ये इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और इनका बयानिया चल नहीं रहा, उसकी वजह खुद इमरान खान ने ही बताई और किन अल्फाज में बताई देखते हैं। इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं है और तालीमी काबिलियत के हवाले से या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने बताया कि किस तरह असर रसूख इस्तेमाल करके कॉलेजेस में एडमिशन, फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और उसके बाद प्रिंसिपल्स पे दबाव। तो एक प्रिविलेज जो एलीट क्लास है, 1% एलीट क्लास जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, उसके लिए तमाम प्रिविलेजेस हैं और जब वो बैठ के बंद कमरों में साजिशें करते हैं, उसके ज़रिए इम्पोज करने की चीज़ें आवाम पे कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें उस तरह से चलती नहीं। इमरान खान तो आवाम के पास गया और वो इमरान खान जिसको कह रहे थे कि जी इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ, उसने तो असेंबलियाँ तोड़ दी, इलेक्शन का कहा कि इलेक्शन करवाते हैं और ये सब भाग गए और फिर पिछली गली से आके, पतली गली से आके दोबारा पार्लियामेंट में बैठ गए और अब कहते हैं कि जी बिल्कुल हमने इलेक्शन नहीं करवाने। और जो अपने आप को मार्केट करते थे कि जी हम तजर्बाकार टीम, हम तजर्बाकार टीम, तो वो तजर्बाकार टीम की नाजरीन हर पाकिस्तानी आज कीमत अदा कर रहा है। उन सबको ये एहसास हो रहा है बाकायदा तौर पे इसका कि महंगाई कहाँ पे चली गई है, किस हद तक बिजली के बिल कहाँ तक चले गए हैं और उसमें जीना मुश्किल हो गया है लोगों का। और नाज़रीन, हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ज़बरदस्ती इन्हें हुकूमत में लाया गया। ये कोई और नहीं कह रहा, वफाकी वजीर जावेद लतीफ़ ये बात कर रहे हैं। और जावेद चौधरी के प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा था, देखते हैं। कमजोर आदमी हूँ मैं, ये भी बात नहीं कह सकता, मगर तो फिर आप गवर्नमेंट में क्यों है भाई? मुझे समझ नहीं आ रही। कमजोर है इसलिए गवर्नमेंट में है। नहीं, आपको जबरदस्ती गवर्नमेंट में बैठाया हुआ है। बिल्कुल जबरदस्ती है। जबरदस्ती बैठाया हुआ? बिल्कुल ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है, ये एक वफाकी वजीर कह रहा है। अब ये ज़बरदस्ती किसने बिठाया हुआ है? ये उन्हीं चंद साजिशियों ने, चंद सहूलतकारों ने, चंद हैंडलर्स ने इनको ज़बरदस्ती हुकूमत में बिठाए हुए। 1-2 वोट की मेजॉरिटी है और कहते हैं नहीं जनाब आपने हुकूमत से नहीं निकलना, क्योंकि पीछे वही अमरीकी साइफर था, अमरीकी डिमांड्स थी, अमरीकी NSA की डिमांड्स थी और अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के लेवल पे ये फैसला हुआ था कि इमरान खान क्योंकि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला रहा है, अपनी पाकिस्तान के हक में जो फॉरेन पॉलिसी चला रहा है वो किसी की साइड नहीं ले रहा, पाकिस्तान के मुफाद का ख्याल कर रहा है, तो इमरान खान काबिल कबूल नहीं है। वो सिलसिला जो कि फाइनली आके जिसका एविडेंस साइफर में निकला। अब साइफर के हवाले से नाज़रीन जो कुछ इन्होंने कार्रवाइयाँ की हैं वो उस गड्ढे में खुद गिर चुके हैं। इसमें मैं तफसीली व्लॉग करके आपको बताऊंगा कि साइफर के मामले में ये फंसे किस तरह है। लेकिन अभी तक जो इनकी सूरत हाल नज़र आ रही है कि फ़ौज को अवाम के ख़िलाफ़ पिच करें और अवामी जब सैलाब आएगा तो फ़ौज अगर रोकने में नाकाम हुई तो फिर ये बयानियाँ बनाएंगे कि देखा जी ये वो जो मुलाकात हुई थी उसमें ये डील हो गई थी इनकी और इस वजह से फ़ौज ने नहीं रोका। अब ये फ़ौजी क़यादत के ऊपर भी है कि इस सूरत हाल में किस तरह फ़ौज को, जनरल बाजवा ने कहा है, आज पहुँच भी जाएंगे पाकिस्तान वापस, कि फ़ौज वाकई सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लॉन्ग मार्च कर रही है, जो लॉन्ग मार्च का
ऐलान करने जा रही है, उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। इस्लामाबाद में कंटेनर्स ऑलरेडी लगना शुरू हो गए हैं, रवात तक इतलात आई हैं, रिपोर्ट्स आई हैं कि कंटेनर इन्होंने लगा दिए, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते तमाम बंद किए जा रहे हैं। और शायद पीटीआई की स्ट्रैटेजी भी ये कि खुद ही ये महसूर हो जाए और अगर इस्लामाबाद में एंटर हुए बगैर ही ये इस्लामाबाद का लॉकडाउन कर देते हैं और कितना उसको फिर सस्टेन कर सकते हैं, इस हवाले से बाकायदा मीटिंग्स भी हुई हैं और जो इतलात आ रही हैं कि पंजाब पुलिस भी मैसर नहीं होगी, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस भी मैसर नहीं होगी, जो वफाकी हुकूमत ने डिमांड की थी, तो सारा मलबा ये फ़ौज और रेंजर्स पर डालेंगे। और जिस तरह 25 मई को रेंजर्स के चंद मनाजिर सामने आए थे, वो रेंजर्स जो पाकिस्तान की बॉर्डर्स के हिफाजत के लिए है, अगर उसी तरह के मनाजिर आए तो ये आवाम के अंदर वो वाली क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जनाब सारा मलबा उधर डालेंगे अपनी पुरानी उन्हीं टैक्टिक्स के हवाले से। और दूसरी तरफ इमरान खान है जो सिर्फ इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, वो इलेक्शंस जो उन्हें कहा गया था कि जनाब और 3 ऑप्शन दी गई थी कि एक ऑप्शन जिसमें थी कि आप इलेक्शंस का ऐलान कर दें, आप रिज़ाइन कर दें। और इमरान खान तो कहते रहे थे कि ठीक है जनाब मैं तो इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, लेकिन असेंबलियाँ तोड़ देते हैं, चलो इलेक्शन में। और ये तमाम के तमाम इलेक्शन से भाग गए। अब दूसरी साजिश इन्होंने तैयार की है और बड़ी ख़तरनाक साजिश है जो नून लीग ने की है। और इस पर अब फौजी क़यादत जो जनरल बाजवा ने भी कहा सियासत से किरदार नहीं, वाइटल इंस्टॉलेशन 2014 की तरह उसका बिल्कुल ये दिफा करेंगे। लेकिन हुकूमत अगर इस्लामाबाद का लॉकडाउन खुद कर रही है और पीटीआई इसको रीइंफोर्स करती है अपने लोगों की वजह से और कितने दिन का करती है, तो क्या इलेक्शंस हो सकते हैं, हुकूमत इलेक्शंस की तरफ जाएगी। और सबसे बड़ा मामला आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। ये वो हुकूमत है जो कहती थी कि जी इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहता है और अब यह हुकूमत कह रही है कि हम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएंगे। और इमरान खान जो सवाल उठा रहा है कि क्या वो शख्स जो कि कन्विक्टेड है वो ये आर्मी चीफ लगाएगा, क्योंकि जो ऑडियो लीक्स आई जो कि इस हुकूमत ने कंफर्म की कि तमाम फैसले लंदन में हो रहे हैं। मरियम नवाज़ भी जाके मियां नवाज शरीफ से आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातचीत करेंगी और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये वाला काम ये हुकूमत करके ही जाएगी। और अगर केयर टेकर हुकूमत नहीं आती तो नए आर्मी चीफ को, जो कि काफ़ी सारे इम्कानात है कि यही हुकूमत करे, तो उनका जो स्टार्ट होगा वो शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, एक सवालिया निशान उस हवाले से उठ जाएगा सियासी तौर पे, जो कि नहीं होना चाहिए इदारों के लिए। एक केयर टेकर सेटअप आए, वो ये अगर अपॉइंटमेंट करता है तो एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा नए आर्मी चीफ को। और पाकिस्तान के जो इस वक्त मामलात हैं, ख़ास तौर पे माशी मामलात, इस बहरान से निकलने और उसका वाहिद हल एक ही है कि आवाम के पास जाया जाए, आवाम का मैंडेट लेके आया जाए और पाकिस्तान के मुफाद में पॉलिसीज़ बनाई जाए, ना कि एक ऐसी हुकूमत जो कि अपने आप को सिर्फ एनआरओ देने के लिए बैठी है, अपने केसेस ख़त्म करवा रही है और इसके अलावा पाकिस्तान के लिए अभी तक इन्होंने कोई विजन नहीं दी है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.